ओके, लेट अस स्टार्ट। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 को रिवाइज करते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 6 ऑफ आईडी, वी हैव कंप्लीटेड 1 2 3 5, नाउ वी आर डूइंग 6। 9 आपके लिए सेल्फ है। ठीक है, 7 का मैंने आपको रिकॉर्डिंग डाल दिया है। 10 भी है आपको किया हुआ, देख लो, आपके ऊपर सब्जेक्टिव है वो, तो 10 अगर करना है तो करवा दूंगा, आपके ऊपर है बिल्कुल। अरे रुको ना यार। आइए, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का चैप्टर का फोकस किसके ऊपर है? रूरल डेवलपमेंट को। वही सेम प्रोसेस लगाइए जो कल अपने चैप्टर नंबर 5 का लगाया था। चैप्टर नंबर 6 को करके जाइए यहाँ से, ताकि आपका टाइम एकदम कम यूज हो। ठीक है, तो अपना चैप्टर जो बचेगा टुवर्ड्स रिवीजन, अगर आपको करना है, वो है गवर्नमेंट बजट मेनली। अगर वो करना है तो उसका भी रिवीजन तो वैसे करवाया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग, जैसे हिसाब से आप लोग बताएंगे वैसे कर लेंगे अपन। ठीक है, बताइए व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है सर? इट फोकसेस ऑन द एक्शन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एरियाज जो कि थोड़ा लैगिंग बिहाइंड है, यानी कि जिन एरियाज का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, जो एरिया थोड़ा पीछे चल रहा है, उनको डेवलप करने के एरिया को क्या बोलते हैं अपन? रूरल डेवलपमेंट कहते हैं। तो इट फोकसेस ऑन द एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरियाज दैट आर लैगिंग बिहाइंड इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इकोनॉमी। ठीक है, चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे सर कैसे डेवलप करें? रूरल डेवलपमेंट समझ में आ गया कि जिन एरियाज का थोड़ा सा हालत खराब है, थोड़ा पीछे है, उनको डेवलप करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं। बट इसको कैसे कैसे अपन बढ़ाए, प्रोसेस कैसे डेवलप कर? नंबर 1 क्या होगा आपका? सबसे पहले कोई भी एरिया को डेवलप करने के लिए वी हैव टू डेवलप इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज। भाई जो लोग वहां पे रह रहे हैं, जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, उनको डेवलप होना जरूरी है। द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, कैसे कैसे? नंबर 1, लिटरेसी वगैरह बढ़ा के, पर्टिकुलरली द वुमेन लिटरेसी बढ़ा के, हेल्थ एंड अदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करके। तो मेनली क्या, मेजर खाली बेसिक बेसिक चीज भी अगर ठीक कर देते हैं ना कोई भी एरिया में, तो लोग बाग वहां पे रहना शुरू कर देते हैं, वहां पे ऑल्टरनेटिव बिजनेस प्लान्स बनाते हैं और उस एरिया का डेवलपमेंट हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। हाउ? बाय इंप्रूविंग द लिटरेसी एंड द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 2, सर आपको लैंड रिफॉर्म्स लेकर आना पड़ेगा। जैसे अभी आपको लगता है कि कितने आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, बट आज भी ऐसा है, वो जमींदारी सिस्टम आज भी चल रहा है रूरल एरियाज में, तो उनको क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल टिलर्स के पास में पहुंचाना पड़ेगा। नंबर 3 क्या है आपका? डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, ताकि उनकी जो अपॉर्चुनिटीज है एम्प्लॉयमेंट में वो बढ़ सके। क्या लोग बाग 90% लोग जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और बट अगर और कोई ऑप्शन क्रिएट हो जाए और प्रोडक्टिव रिसोर्सेज क्रिएट हो जाए, तो दे विल डेवलप मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये सबको देखो, अल्टीमेटली एग्रीकल्चर इज द बैकबोन। उसको डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, उनके बिना काम होने वाली नहीं है। इंप्रूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर ध्यान रखना, सब सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो ये लैंड रिफॉर्म्स और इंफ्रा, थोड़ा तीनों चीज इंपॉर्टेंट ही बोल सकते हैं हम लोग दोनों आपस में। और ये सब सब कुछ होने से क्या होगा? आपका पोवर्टी लेवल जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि पोवर्टी लेवल इज द मेजर प्रॉब्लम। खाने का बाध्य रहेगा तो कहाँ डेवलपमेंट कर पाएगा? तो अल्टीमेटली पोवर्टी को एलिवेट करना जरूरी है। तो क्या क्या बोला मैंने? सबसे पहले हमें ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है। ठीक है, लैंड का प्रॉब्लम जो है, रूरल एरियाज का प्रॉब्लम, लैंड रिफॉर्म्स लेकर आना और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लेकर आना है, ताकि प्रोडक्टिव रिसोर्सेज डेवलप हो सके। तो ये तीनों पॉइंट आपस में लिंक हो गया। ठीक है, और लास्ट में सबसे क्या होगा? आपका पोवर्टी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे पक्की बात, 4 5 पॉइंट क्या क्या? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कैसे कैसे साहब? लिटरेसी को बढ़ा के और हेल्थ इंफ्रा को बढ़ा के। नंबर 2 इज लैंड रिफॉर्म्स लेकर आना, ताकि जो एक्चुअल टिलर्स है उनके पास में लैंड चले जाए। नंबर 3 क्या है आपका? इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। कैसे सर? इरिगेशनल फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, सब कुछ को हटा के। नंबर 4 नेक्स्ट क्या हो गया? बेटर फैसिलिटीज फॉर दी एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन को यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है आपका? रूरल क्रेडिट सिस्टम। सर इसमें क्या होता है? सर देखो, प्रॉब्लम विथ एग्रीकल्चर इज दैट उसकी फंडिंग रिक्वायरमेंट जो है, वो ऐसा नहीं कि टेम्परेरी पीरियड के लिए चाहिए, एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए चाहिए। बिकॉज द टाइम व्हेन द क्रॉप इज सोड टू द पॉइंट जब इनकम एक्चुअली में फार्मर्स लोग रियलाइज करता है, उसमें काफी गैप रहता है, राइट? उस गैप के दौरान उनको कंटिन्यूअसली पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने एग्रीकल्चरल काम में, प्लस अपने सस्टेनेंस के लिए उनको एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट, सर उनको पैसे की रिक्वायरमेंट कंटिन्यूअस लेवल पे होता है। तो क्रेडिट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इनको अफेक्ट करता है। प्रॉब्लम क्या था कि कोई भी कमर्शियल बैंक इन जनरल बिफोर द पीरियड ऑफ 1969, ठीक है, कोई इंटरेस्टेड नहीं था एग्रीकल्चर देने में। तो अल्टीमेटली दे हैड टू रिलाई ऑन व्हाट? द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम और द इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। दे हैड टू रिलाई ऑन द इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। उनमें इंटरेस्ट रेट्स काफी हाई थे, टर्म्स एंड कंडीशंस काफी अजीब थी, उसकी वजह से उल्टा उनका नुकसान ही हो रहा
था, बट 1969 में काफी सारे चेंजेस लाए गए। ऐसा नहीं कि इट वाज द बेस्ट पॉलिसीज, बट पहले के कंपैरिजन में काफी चीजें इंप्रूव की गई थी। क्या क्या इंप्रूव किया गया था साहब? सबसे पहले क्या था आपका? लैंड डेवलपमेंटल बैंक्स। ठीक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स जो है आपका, उसको क्या करोगे आप लोग? सर लैंड डेवलपमेंट बैंक्स जो है वो क्या करेंगे अपन? क्या होता है सर लैंड डेवलपमेंट बैंक्स? जो फार्मर्स को लोन देता है अगेंस्ट व्हाट? मॉर्गेज ऑफ देयर लैंड। मैं बोलूंगा मेरे पास जमीन है भाई, आप मुझे उसके बदले लोन दे दो, तो वैसा स्पेसिफिक बैंक बना था जिसको बोलते थे हम लोग लैंड डेवलपमेंट बैंक। नॉर्मल जो कमर्शियल बैंक की क्रेडिट सिस्टम है वो तो अवेलेबल है ही है। नेक्स्ट क्या था आपका? RRBs। क्या था? रीजनल रूरल बैंक्स। ये स्पेशली बनाया गया था उस एरियाज के लिए जहां पे कोई भी बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ताकि जो रूरल एरियाज है उनको क्रेडिट दे सके। बात समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। इज इट फाइन? क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट, नबार्ड क्या था सर? नबार्ड जो ना एपेक्स बैंक था जो कोऑर्डिनेट करता बिटवीन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर्किंग फॉर द एक्सपेंशन ऑफ रूरल क्रेडिट। मतलब नबार्ड स्पेसिफिकली बनाई क्यों? ताकि जो रूरल क्रेडिट सिस्टम है वो क्या हो सके? एक्सपैंड हो सके, प्रमोट हो सके। इट इज एपेक्स एपेक्स बैंक जो कोऑर्डिनेट करता है किसको? द फंक्शनिंग ऑफ द डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर्किंग फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपैंडिंग व्हाट? रूरल क्रेडिट। फिर नेक्स्ट क्या था आपका? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एसएचजीज। सर एसएचजीज क्या है आपका? सर ये एसएचजीज जो है ना वो एक गैप निकाला कि फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम और इनफॉर्मल में जो लोग प्रॉब्लम्स था उसके बीच में एक सोल्यूशन निकला इन द फॉर्म ऑफ SHGs। क्या लिखा? emerged to fill the gap in the formal credit system because the formal credit delivery mechanism has not only proven to be what? Inadequate in the rural areas and community development, and since some kind of credit is required, vast proportion of poor rural people were automatically out of the credit network। देखो, एक तो सबसे पहले उनका नेटवर्क लेवल बहुत कम था, वो सबको लोन मिलते नहीं थे, इसकी वजह से मेजॉरिटी पीपल डिड नॉट इवन गेट लोन। समझ में आया? इस प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया? एसएचजीज ने। उन्होंने क्या किया? आपस में सबके कलेक्टिव छोटी छोटी सेविंग्स, देखो क्या लिखा हुआ है, एसएचजीज प्रमोट व्हाट? थ्रिफ्ट, छोटे छोटे सेविंग्स इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, क्विक सेविंग्स बाय अ मिनिमम कंट्रीब्यूशन बाय ईच मेंबर। जब एक साथ बहुत सारे मेंबर्स ने क्या किया? पैसे जमा कर दिए तो उनके पास पूल ऑफ फंड्स हो गया। उस पूल ऑफ फंड्स के थ्रू लोगों को, जो मेंबर्स थे उनको लोन मिल रहा था, उनको पैसे मिल रहे थे एट अ वेरी लो और वेरी कंसिडरेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दे वर गेटिंग लोन्स फ्रॉम दी एसएचजीज स्मॉल प्रोपोर्शंस में, ताकि उनको उनका रिपेमेंट भी जो था वो स्मॉल प्रोपोर्शंस में होते थे, और उनके इंटरेस्ट रेट्स जो थे वो भी क्या थे? काफी रीजनेबल थे। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ बताइएगा? नहीं है बिल्कुल यहाँ तक? हो जाएगा। नोट वाले पॉइंट को आप लोग सेल्फ पढ़ लीजिए, समझ में एसएचजीज वाला पॉइंट को वापस से रीड करते हैं ताकि दिमाग में सेट हो जाए। इमर्ज टू फिल व्हाट? द गैप इन द formal credit system because the formal credit delivery mechanism has not only proven to be inadequate, but काफी community of the people were out of the credit network। SHGs promote क्या करता है? Thrift savings in small proportions by a minimum contribution from each member। From the pooled money, credit is given to the needy members, repayable in small installments and also at a very reasonable rate of interest। रूरल बैंकिंग में देखो काफी सारा रैपिड एक्सपेंशन चाहिए था रूरल एरियाज में, बट सारा कुछ बैंकिंग सिस्टम का अच्छा नहीं था इन द केस ऑफ रूरल बैंकिंग। इसके मेजर रीजंस क्या क्या थे? नंबर वन वाज इनसफिशिएंसी। जितना रिक्वायरमेंट्स था इन द केस ऑफ रूरल क्रेडिट उतना मिल रहा नहीं था। नंबर टू, अगर था भी उतना कवरेज नहीं था, यानी कि कई सारे ऐसे एरियाज थे जहां पे रूरल क्रेडिट की रिक्वायरमेंट थी बट वो अवेलेबल नहीं था। नंबर थ्री, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन। मैंने 10 लाख रुपए के लिए मांगा, मुझे दिया 2 लाख, तो कुछ भी फायदा नहीं होगा उससे, तो वैसी हालत हो रही थी। लेस अटेंशन टू द पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स। उनको मिलने था, जो लोग का क्रेडिट वर्दिनेस थोड़ा अच्छा है, केवल उनको लोन मिल रहा था, बाकी जो पुअर फार्मर्स थे उनको कुछ भी मिल रहा नहीं था। और अल्टीमेटली क्या था उनका? क्योंकि उनको लोन लेने का मेजर ऑब्जेक्टिव था कि चीजों को पूरा कर सके, ऐसा नहीं कि लोन रिपेमेंट भी करना है उनको, तो उसकी वजह से जो ओवर ड्यूज है वो क्या हो रहा था? कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था। क्या क्या था? नंबर वन इनसफिशियंसी, नंबर टू इन अप्रोप्रिएट कवरेज, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, जो पुअर फार्मर्स था उनको लेट अटेंशन दिया जा रहा था, एंड ग्रोइंग ओवरड्यूज। इनके सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए बैंक को क्या करना चाहिए? उनको केवल लेंडर्स देना चाहिए, बट दे हैव टू डेवलप अ रिलेशनशिप विद द बोरोवर्स। नंबर टू, जो फार्मर्स है उनको भी अपना जो है सेविंग्स के हैबिट को बढ़ाना चाहिए ताकि उनको रिसोर्स जो अमाउंट है उसको रिपे कर सके। एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज व्हाट?
द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। इससे एक्सपेक्ट आप कर सकते हो कि एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आए इस वाले पार्ट से। द एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम, ठीक है सर। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग वर्ड देख के आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में कई सारे चीजें हैं जो इंक्लूड होती है। सर वो क्या क्या चीजें हैं सर? इट इंक्लूड्स असेंबलिंग, स्टोरिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, कई सारे क्या क्या काम आता है आपका? असेंबलिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, ग्रेडिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ऑफ द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, इसको सोल्यूशन को मतलब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ ही रहा होगा, राइट? ठीक है, इनको सॉल्व करने के लिए इनके लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए थे टू इंप्रूव द सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग? नंबर वन वाज व्हाट? रेगुलेटेड मार्केट्स। सर आपको पता होगा मंडी बना देता, मंडी, ताकि जो है लोगों को एक कॉमन प्लेस मिल जाए जहां पे लोग बाग जो है आराम से बेच सके। द फर्स्ट मेजर ऑफ द रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स इज टू क्रिएट अ ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन। क्या बोला मैंने? ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन, ठीक है, ताकि ब्रोकर्स और सेलर्स का मैल प्रैक्टिसेस ना हो। ठीक है, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे कि इस मंडी में आके सामान बेचने का है, तो वहां पे बायर्स और सेलर्स डायरेक्टली अट्रैक्ट कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो ब्रोकर का जो नाटक था बीच में वो क्या हो गया था? आपस में खत्म हो गया था। टू डेवलप ऑर्डरली एंड transporting transparent marketing condition so that the malpractices of the sellers and the brokers can be eradicated. Number 2, गवर्नमेंट ने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज लेकर आए, जैसे रोड्स, रेलवेज, वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज, ताकि उनके जो प्रोडक्ट के लाइफ है वो क्या हो सके? बढ़ सके, ताकि उनको हायर वैल्यू मिल सके। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ये क्या था आपका? कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ठीक है, ताकि ये एग्जाम्पल था अमूल का, जहां पे क्या किया, जितने भी जो फार्मर प्रोडक्ट्स थे उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया, आउटपुट को कलेक्टिवली रख लिया, और एक मार्केटिंग जो सोसाइटी है वो क्या करता है? सब कुछ को ग्रेडिंग करना, पैकेजिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, सब कुछ कौन कर रहा है? वो मार्केटिंग सोसाइटी कर रहा है, ताकि उनको बार्गेनिंग का अच्छा प्राइस मिले एंड दे कैन ऑल्सो गेट अ गुड प्राइस, दे गेट गुड अ बेटर प्राइस। ठीक है, एम ऑफ द कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज टू रियलाइज व्हाट? fair price from the farmer products. Under this, the marketing societies are formed by the farmers to sell the output how? Collectively, to take the advantage of what? Collective bargaining and to obtain what? Better prices. ठीक है, तो मेन चीज क्या था? आउटपुट को कलेक्टिवली वो लोग सेल कर पा रहे थे, उसकी वजह से उनको कलेक्टिव बार्गेनिंग का फायदा हो रहा था, और उनको प्राइजेस भी क्या मिल रहा था? अच्छा मिल रहा। इसके अलावा सर और क्या क्या लेकर आया था? डिफरेंट पॉलिसीज। नंबर वन वाज एमएसपी, कि फार्मर्स को जो है एक पर्टिकुलर प्राइस के नीचे नहीं बेचना है, अदरवाइज वो चीज वो क्या करेगा? गवर्नमेंट खरीद लेगा, जिसको आगे जाके वो बफर स्टॉक की तरह काम ले लेगा। नंबर टू वही पॉइंट है आपका, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। द एफसीआई जो है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, परचेजेस व्हीट एंड राइस एट द प्रोक्योरमेंट प्राइस, यानी कि एमएसपी, टू मेंटेन व्हाट? बफर स्टॉक, ताकि एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन जब होगा तब भी मेंटेन हो सके। लास्ट पॉइंट क्या है? पीडीएस। भाई जिनके पास में इतना अच्छा अमाउंट नहीं है, वो लोग को फेयर प्राइस में, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए, ठीक है, ताकि उनको जो मार्केट प्राइस है उससे कम में मिल सके। ठीक है, चलेगा? पहले इतना पॉइंट्स को देख लो, तो फटाफट वापस आप लोग याद कर लो, इन पॉइंट्स को याद कर लो प्लीज। अंदर के पॉइंट्स को कोशिश करिएगा प्लीज कि दिमाग में हो जाए सेट आपका। नहीं, और भी होता है, बट ये सब क्या हाईएस्ट कम्युनिटी होता है ना, कम्युनिटी जो कंज्यूम होता है, इस वजह से।
हो गया? डन, याद हो गया? इसके अलावा जैसे ये तो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हो गए, बराबर? इसके अलावा भी देयर आर अदर एरियाज जहाँ पे फार्मर्स को थोड़ा बेनिफिट मिला था। उसमें क्या क्या था? नंबर वन क्या लिखा हुआ आपका? ठीक है, क्या लिखा हुआ देखो, द ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। क्या क्या था आपका? देखिए एक बार के लिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ आपका, देखिए। हाँ जी, ये क्या होता है बताइए एक बार के लिए। जैसे एग्जांपल मंडी था, जो फॉर्मल सेक्टर बनाया था ना, फॉर्मल सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट। अब प्रॉब्लम क्या था साहब उसमें? हर जगह अवेलेबल नहीं था, और भी रिक्वायरमेंट था हमें। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप मुझे बताइए उसके लिए क्या किया उन्होंने? उन्होंने क्या किया, और भी मंडी बना। जैसे एग्जांपल यहाँ पे है ना, गोल्डमुख की तरफ अपना मंडी बना दिया एक ठो। वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड नहीं है, वो आपस में क्या कर लिया, प्राइवेट मंडीज बना लिया उन्होंने। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ द फार्मर्स मार्केट हैज बीन स्टार्टेड टू गिव द बूस्ट टू द स्मॉल फार्मर्स by providing them direct access to consumers and eliminating the middleman। बेसिकली क्या, ऊपर में गवर्नमेंट ने भी बनाया, और इधर क्या बोला आपका, फार्मर्स ने मिलकर भी बना दिया, ताकि मिडिलमैन क्या हो सके, एलिमिनेट हो सके। समझ में आया आपको? चलेगा? क्लियर है बिल्कुल? नेक्स्ट, फिर क्या किया, जैसे बड़े बड़े कंपनीज है, जैसे डोमिनोज हो गया, केएफसी हो गया, जो बड़े बड़े जाइंट्स है, ये क्या करते हैं, ये एक एक जगह सब्जी मंडी से सामान नहीं खरीदते, तो ये क्या करते हैं, पूरा फार्म खरीद लेते हैं एक साथ में। जो केचप बनाते हैं, सब जो बनाते हैं, डायरेक्टली फार्म से डील करते हैं कि हम जो पूरा प्रोडक्शन है वो पूरा खरीदेंगे एक साथ में। तो उसकी वजह से भी नया अपॉर्चुनिटी किसके लिए खुल गया, फार्मर्स के लिए। समझ में आया? ये दो तीन पॉइंट है, दैट इज डन। ठीक है, हो जाएगा आप लोग के लिए आराम से। अब बताइए डाइवर्सिफिकेशन। क्या आप मुझे बताइए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से डाइवर्सिफाई करना जरूरी है? हाँ सर, क्योंकि एक ही एक्टिविटी के ऊपर अगर आप पूरी टाइम तक डिपेंडेंट होगे, तो वो कहीं ना कहीं काफी रिस्की होता है आपके लिए, बराबर? तो देयर इज अ ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग ऑन जस्ट फार्मिंग फॉर द पर्पज ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, उसके अलावा हर लोग तो एग्रीकल्चर में नहीं घुस सकते। अब मैं यहाँ बोलूंगा कि आपको एक ही करियर देता हूँ, आपको उसी में जाना है, पॉसिबल है क्या? नहीं। आपके पास में कैसे सप्लीमेंट्री अदर फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आएगा, तो ये सब एक्सपैंड करना जरूरी है। और ताकि पॉवर्टी को इराडिकेट करके क्या कर सके वो लोग, हायर लेवल ऑफ इनकम कमा सके। एंड क्या तीसरा पर्पस क्या है, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पॉवर्टी। तो ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन या 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है आपका यहाँ पे। ठीक है, पर क्या है ना, ये बहुत छुपा हुआ क्वेश्चन है, तो यू नेवर नो। ठीक है, चलेगा? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो टाइप से डाइवर्सिफिकेशन कैसा है कि एक ही टाइप का जमीन में आपने मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम कर दिया, कि एक जगह आपने वीट उगाया, एक जगह आपने जवार उगाया, कई सारी चीज आपने मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम यूज कर लिया, उसको भी डाइवर्सिफिकेशन बोलता है। या फिर आपने क्या किया, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में अपने आप को और प्रमोट किया, ताकि आपकी डाइवर्सिफिकेशन जो है अलग एक्टिविटी में हो सके। डाइवर्सिफिकेशन में टू टाइप्स, डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन, एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ठीक है, आइएगा। ये रोल वाला पार्ट पढ़ लो ना एक बार के लिए फटाफट, इसको सेल्फ पढ़ो ना फटाफट। नॉन फार्म एरियाज जो है ये पढ़ो तो बस सेल्फ पढ़ो, रुक रहे हैं आप लोगों के लिए। हो गया, पढ़ लिया? नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या क्या देखो एक बार के लिए। टाइप्स क्या क्या है आपके पास में, नॉन फार्म एरियाज जो नंबर वन क्या लिखा हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री को क्या बोलते हैं एक नाम से, लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है सर इन्वॉल्व, इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच कवर्स व्हाट, ब्रीडिंग हो गया, रियरिंग हो गया, केयरिंग हो गया। तीन चीज, ब्रीडिंग, रियरिंग एंड केयरिंग फॉर फार्म एनिमल्स। इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है। इसकी वजह से कई लोगों को स्टेबिलिटी ऑफ इनकम वगैरह होता है आपका। अराउंड 70 मिलियन स्मॉल फार्मर्स है यहाँ पे। और पोल्ट्री कितना कंट्रीब्यूट करता है, अराउंड 58। तो 70 मिलियन, 58%, 61% है क्या ये? इसको कट करके 61% कर लीजिए। नहीं, ये अपना जो एनसीईआरटी है उसको देख लो, तुम्हारा एडिशन को। ठीक है, देख लो, कोई बात नहीं, इतना डेटा पूछेगा भी नहीं वैसे तो आप लोग को ये वाला पार्ट से, क्योंकि सब्जेक्टिव डेटा है इसलिए। ठीक है, अलग हर बार चेंज होता रहता है, राइट?
इट कैन नॉट बी आस्क्ड इन दिस वे, बट समझ में आ गया आपको क्या होता है। नेक्स्ट क्या है आपका डेयरिंग। ये वाइट वाइट पॉपुलेशन, ये गोल्डन रेवोल्यूशन, ये जो है ना, ठीक है, वाटर रेवोल्यूशन, सारे पूछता है आपको एक एक मार्क के लिए, ठीक है। डेयरिंग क्या है आपका व्हाइट रेवोल्यूशन। इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इन्वॉल्व्स इन व्हाट, ब्रीडिंग तो है ही इसमें, रेजिंग भी है, एंड यूटिलाइजेशन, ये नया वर्ड है, यूटिलाइजेशन ऑफ द डेयरी एनिमल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड इट्स वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोसेस फ्रॉम इट। ठीक है, मिल्क का काफी अच्छा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था ड्यू टू द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, अंडर दिस ऑल द फार्मर्स, जो अमूल ने किया था, ऑल द फार्मर्स पूल देयर market milk produce according to different grades and the same is processed and marketed to the urban centers through what cooperatives। जितने भी आपके सेलर्स थे, जितने भी सॉरी फार्मर्स थे आपके, ठीक है, उन्होंने क्या किया, सभी सॉरी फार्मर्स थे, जितने भी आपके जो क्या होते हैं, जो लोग जितने फार्मर्स ही थे, जितने भी फार्मर्स, उन्होंने क्या किया, सारे मिल्क जो प्रोड्यूस उन्होंने क्या कर दिया, पूल कर दिया इनटू वन प्लेस, अलग अलग रेट के हिसाब से, और एक कॉमन कोऑपरेटिव ने क्या किया, उसको सेल किया, उसको मार्केट किया, उसको ग्रेडिंग किया, उसको पैकेजिंग किया। उससे आपको पता कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर मिलता है आपको, और अच्छा प्राइसेस भी मिलता है। ठीक है, तो ये अच्छा पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, डेयरिंग वाला पॉइंट आप समझ ही जा रहे हो। ठीक है, तो ये अपने आप में पूछ सकता है आपको, अगर मैं स्पेसिफिकली पूछूं तो। फिशरीज क्या है आपका, इट इज द कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ द फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, फिश कम्युनिटी को हम लोग मदर या फिर प्रोवाइडर भी कहते हैं, राइडर प्रोवाइडर है ये। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फिश ऑफ प्रोडक्शन देखिए यहाँ पे 64% है, 36% इन द मरीन सेक्टर। शेयर ऑफ जीडीपी कितना है, केवल 0.8%। वुमेन पार्टिसिपेशन जो है वो थोड़ा सा कम है टुवर्ड्स फिशिंग। 60% जो है एक्सपोर्ट मार्केटिंग होता है, 40% जो है इन इंटरनल मार्केटिंग। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस कर, देखो ये अगर 2 मार्क के लिए पूछ सकता है आपको। प्रॉब्लम्स फेस्ड इन द फिशिंग सेक्टर, नंबर 1 क्या है, देश में क्या है, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट जो अभी भी क्या है, काफी कम है। ठीक है, फेस प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहा है, ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट होगा ये, ठीक है, वाइड स्प्रेड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा ये वाला। नंबर 2 क्या है आपका, लोअर पर कैपिटा इनकम्स, एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर टू अदर सेक्टर्स, यानी कि जो एक काम में फंस गया वो एक काम में फंस जाएगा आपका। हाई इलिटरेसी रेट एंड इनडेटेडनेस। ठीक है, इनडेटेडनेस मतलब ग्रोइंग डेथ के अंदर फंस जाता है। 4 पॉइंट क्या क्या है, नंबर 1 अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसमें भी बहुत बढ़ रहा है, लो पर कैपिटा इनकम है, मोबिलिटी नहीं होता, मूवमेंट नहीं है लेबर का, और इलिटरेसी रेट काफी ज्यादा है, और दबाव भी बहुत ज्यादा है। डेयरिंग के बाद में अगर कोई टॉपिक मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा आपको फ्रॉम द डाइवर्सिफिकेशन, वो क्या है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को अपन प्यार से क्या बोलते हैं, गोल्डन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, तो पहले इसको मार्क कर लीजिए एज गोल्डन रेवोल्यूशन। इसमें क्या आता है साहब, इट इज अ साइंस ऑफ व्हाट, साइंस और आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस, प्लांटेशन क्रॉप्स। ठीक है, एक बार वापस रिपीट करता है, इट रेफर्स टू द व्हाट, साइंस ऑफ व्हाट, कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, vegetables, flowers, medicinal plants, aromatic plants, spices and plantation crops। ये करीबन 1/3 of the agricultural output है, and around 6% of the GDP। इसमें India is the largest producer of a variety of fruits like mangoes, coconuts, cashews, etc. and the second largest producer of what, fruits and vegetables in the world। इसकी वजह से कई लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन जो है फार्मर्स का, उसने इंप्रूव किया है, और यहाँ पे वुमेन एम्प्लॉयमेंट जो है काफी ज्यादा बढ़ता। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट टाइम शार्क टैंक में ये आइडिया लेके चल देना। ठीक है, क्या आईटी का रोल है, देखो ये वाला पार्ट अपन स्किप कर देते हैं रिवीजन करते वक्त, बट मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट भी इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आईटी का। सर क्या आईटी जो है वो रूरल डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट काम में आता है। यस सर, क्या क्या पॉइंट देखिए, नंबर 1 थ्रू दी अप्रोप्रिएट व्हाट आईटी टूल्स गवर्नमेंट हैव बीन एबल टू प्रेडिक्ट द एरियाज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी एंड वल्नरेबिलिटी। कौन से एरिया में होता है ना, वो बंजर जमीन हो गया है, फ्लड वगैरह आ गया, कहाँ पे पानी का प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पे फूड प्रोडक्शन जो है पहले से कमजोर हो रहा है, वो आईटी का यूज करके गवर्नमेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, इट ऑल्सो हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर एज इट सर्कुलेट्स व्हाट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, प्राइजेस, वेदर, सॉइल कंडीशन। तो आज की डेट में क्या होता है, आप ड्रोन्स का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके, जो जमीन के जो एरियाज है, क्या क्वालिटी है, सॉइल क्वालिटी कैसा है तुम्हारा, वेदर कैसा रहेगा तुम्हारा, वेदर फोरकास्ट कैसा है, बारिश आने वाला है क्या, तूफान आने वाला है क्या, वो सबका प्रोडिक्शन जो है आज की डेट में आप आईटी का यूज कर सकते हो। नया टेक्नोलॉजी क्या आ रहा है, किसके थ्रू आपको प्रोडक्शन लिमिट और बढ़ सकता है। नेक्स्ट, it also is helps in generating what,
employment opportunities in the backward areas, and it aims to make every village a knowledge center. जैसे क्या होता है इन आईटी सेल्स को चलाने के लिए वी नीड सर्टेन एरियाज, राइट? तो हर एक एरिया में क्या कहता है नॉलेज सेंटर बना देता है जहाँ पे सस्टेनेबल इन्फॉर्मेशन, जो लोग काम कर रहे हैं बेचारा नॉलेज सेंटर में, उनको भी जॉब मिल रहा है, तो एक ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी निकल रहा है आपका। ठीक है, तो 4 पॉइंट। सबसे पहले कई सारे आईटी टूल्स का यूज होता है ताकि फूड इनसिक्योरिटी एंड वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सके। नंबर 2, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वगैरह है, सॉइल कंडीशन, वेदर कंडीशन को उसको भी बताने में, प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, नॉलेज सेंटर डेवलप करता है, वहां भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। नेक्स्ट टॉपिक, जैसे आप एग्जाम में ऑलमोस्ट 90% श्योरिटी ही कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस वाले पार्ट से, ऑलमोस्ट 90% श्योरिटी है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग लास्ट टाइम था नहीं, वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इट इज लाइक सिमिलर टू डिसइक्विलिब्रियम वाला पार्ट। नहीं आना इज लिटिल ऑफ बैड लक फॉर यू ऑल, क्योंकि छोटा टॉपिक है, आराम से हो भी सकता है। क्या आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग पता ही है क्या होता है? ठीक है, उसके बारे में पढ़ते आइए। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द, आपको डायरेक्टली ये 5 से 6 मार्क का सवाल ही पूछ सकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। ठीक है, या 4 मार्क का सवाल इस टाइप का पूछ सकता है आपको। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है, देखिए, इट इज अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर वेयर इट रिलाइज ऑन द टेक्निक्स सच एज व्हाट, क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर्स, कंपोस्ट एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है, आप केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करके यू यूजिंग मोर ऑफ व्हाट, नेचुरल चीजें। ठीक है, मैन्योर्स हो गया, कंपोस्ट हो गया, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल हो गया, क्रॉप रोटेशन मेथड्स यूज करते हो। बेनिफिट्स क्या क्या है? नंबर 1, को पता होगा ना, सेफ सॉइल बोल के जो कैंपेन निकाला है सदगुरु जी ने, उसमें क्या है, उन्होंने क्या बोला है कि भैया क्वालिटी जो है वो क्या होने वाला है, खराब हो रहा है जमीन का, इस वजह से हमें जो है ये ऑर्गेनिक मैन्योर में शिफ्ट होना चाहिए, अदरवाइज हमारा जो टॉप लेयर का जो सॉइल है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा इन द नेक्स्ट अराउंड 50 इयर्स आई बिलीव। तो इसीलिए देखना, कुछ कुछ स्टेट्स जो है, सिक्किम इज 100% ऑर्गेनिकली ग्रोन स्टेट। ठीक है, तो वहां पे क्वालिटी ऑफ सॉइल जो होता है, इट्स लाइक लिवर। एक बार आप खूब जंक खाते तो खराब हो गया लिवर, उसको आप सही टाइम दोगे, सही रेस्ट दोगे, सही एक्सरसाइज दोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो रिजुविनेट हो जाएगा। तो वो फायदा है। इकोनॉमिकल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफर्स अ मींस टू सब्स्टिट्यूट व्हाट, कॉस्टलियर एग्रीकल्चरल इनपुट्स विथ लोकली प्रोड्यूस चीपर ऑर्गेनिक इनपुट्स। नंबर 2 क्या है भाई, देखो ऑर्गेनिक का काफी डिमांड है, काफी डिमांड है, तो वो सामान जो है बहुत एक्सपोर्ट होता है, उसका भी बेनिफिट होता है, अच्छा खासा पैसा मिलता है आपको। ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड्स हेल्दी फूड। ठीक है, प्रोवाइड्स व्हाट, हेल्थ फूड हो गया, हेल्दी फूड होगा आपका, प्रोवाइड्स व्हाट, हेल्दी फूड। इससे फायदा क्या होता है, जो केमिकली ग्रोन आप जैसे खा रहे हो, ठीक है, तो अल्टीमेटली इट्स बैड फॉर द बॉडी आल्सो इन जनरल, राइट? उससे क्या होता है, बेनिफिट होता है। जो भैया इस सेक्टर में इन्वॉल्व हो रहा है, उनका क्या बढ़ रहा है, आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, एंड इज व्हाट, एनवायरमेंटली सेफ आल्सो। ठीक है, ठीक है, रिया क्या मारता है? ठीक है, थोड़ा सा जी को जे की तरह पढ़ो। क्या मारता है? पीछे। ठीक है, जी को जे की तरह पढ़ना है। ठीक है, जी को जे की तरह, अब याद नहीं आ रहा है, पीछे। ठीक है, पी स्टैंड्स फॉर प्रोवाइड्स व्हाट, पीछे नहीं पता तुमको? ओहो, ठीक है, कोई बात। प्रोवाइड्स व्हाट, ठीक है, प्रोवाइड्स हेल्दी फूड। ठीक है, फिर ई से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट, ई से एनवायरमेंटली सेफ, ई से इकोनॉमिकल फार्मिंग, जी से जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स। ये थोड़ा ना हमको एक्चुअली ये काम करता है, जी को ना, जी को ई कर देता है हम लोग, क्योंकि एक्सपोर्ट्स ही है वर्ड, ई हो गया इसमें। ये हेल्दी में एच चाहिए मेरे को, क्या करे, क्योंकि हेल्दी याद रखना पड़ेगा ना। पी से कुछ समझ नहीं आएगा, प्रोवाइड से क्या समझ में आएगा आपको, हेल्दी चाहिए। एच ई, 1 2 3 4, ठीक है, तुमको तो सिर्फ 4 चाहिए। ठीक है, ही 4। ठीक है, एक से क्या होगा रिदम का? ठीक है, ही 4, ओके। ही 4 से क्या होगा, नंबर एच क्या हो गया आपका, हेल्दी फूड। ई से क्या होगा, इकोनॉमिकल, ई से एक्सपोर्ट्स बढ़ता है, ई से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ई से एनवायरमेंटली सेफ होता है, ही 4। ठीक है, ये सब वहियात वहियात जो आप एग्जांपल्स देख रहे हो, उपाय नहीं है, कभी कभी काम आता है जीवन में आपका। ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए, चैलेंजेस क्या क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग का? लेस पॉपुलर है, ये मैं बोलूंगा नहीं कि सही पॉइंट है, क्योंकि पुराना है तो इसलिए लिखा है, आज के डेट में बहुत पॉपुलर हो गया है। ठीक है, इट नीड्स टू बी पॉपुलराइज्ड, पीपल को अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है बाय द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज। ठीक है, लो यील्ड है, ये तो पता ही है आपको कि एक बार जब शुरू शुरू में हम जब ये केमिकल फर्टिलाइजर से कन्वर्ट होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो आर प्रोडक्शन ड्रॉप्स डाउन टू अराउंड 25%। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे अपने आप को वापस सॉइल ठीक करता है, फिर अपना प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो शुरू का कुछ साल जो है वो काफी डिफिकल्ट होता है, उस डर की वजह से कई सारे फार्मर्स चाह कर भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं आ पाए। देखो ये लिखा हुआ है, लेसर यील्ड इन द इनिशियल इयर्स एज कंपेयर टू द मॉडर्न एग्रीकल्चरल फार्मिंग, शॉर्टर फूड लाइफ। देखो जो ऑर्गेनिकली ग्रो होगा
उसका क्वालिटी अच्छा है तो अल्टीमेटली शेल्फ लाइफ क्या होगा उनका, कम होगा। लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स, फिलहाल कम था, अब बढ़ने लग गया है काफी ज्यादा, तो कुछ पॉइंट्स, क्योंकि बुक रिटार्डेड है आपका, इस वजह से कुछ कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है। इसको क्या करे, इसमें भी L4 है, ठीक है, SL4। हाँ हाँ, स्लीपर का जो भी तुम जाएगा ना उसमें, एसी वाला जा रहा तुम, ठीक है ठीक है। अच्छा, स्लीपर वाला में तो एसी नहीं होता है ना, ठीक है। ही 4 और SL4, ठीक है। एल से क्या, लेस पॉपुलर, ठीक है। ये पॉपुलर लेस से क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल मार्केटिंग, ना 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 ना, क्या होगा, पॉपुलर चाहिए, पी चाहिए अपने को, इंफ्रा चाहिए, यील्ड चाहिए, फूड चाहिए और चॉइस चाहिए। ठीक है चलो, क्या करें, PI पिक्सी, कहाँ है, FCI फिर एक है ये पिक्सी है बोल के, हाँ ठीक है, जैसे भी है तेरा। पी से क्या होगा, लेस पॉपुलर, आई से क्या है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल मार्केटिंग, सी से क्या है, चॉइस ऑफ क्रॉप्स कम है, एस से क्या है, शॉर्टर फूड लाइफ, और वाई से क्या है, उपाय नहीं, उपाय को नहीं। लिख लो एक बार, पिक्सी लिख लो, ठीक है, हो जाएगा। थोड़ा कमजोर हो गया, तो विद दैट योर चैप्टर नंबर 6 इज आल्सो डन।